में होता है। तो किसी भी प्रश्न पर जो आपकी चीजें गलत हुई है या सही हुई है उसका मिलान कर लीजिए, क्योंकि साथी एकदम से 100% सटीक एक एक प्रश्न की गारंटी, एक एक प्रश्न सुनिश्चित करेगा कि आपका स्कोर कितना है, वही स्कोर आपका रहने वाला है। तो यहां आप पेपर का मिलान कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको हिंदी के प्रश्न बताने वाला हूं, उसके बाद राहुल सर और दीपक सर आपको मैथ्स, उनके बाद में आपका साथी जीएस, और उसके बाद में फिर रीजनिंग के साथी प्रश्न आपको यहाँ पर उत्तर बताए जाएंगे। तो जो गद्यांश आया वो गद्यांश एक पूछा गया है, और गद्यांश में एक प्रश्न था, हो सकता है आपके सेट में प्रश्न संख्या अलग हो, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं बोल के बताऊंगा आपको कौन से प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता रहा हूं। आधुनिक मानव के सर्वांगी, यहाँ पर गद्यांश का पहला प्रश्न था कि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि, और सबसे खास बात है दोस्त, इसका उत्तर होना था साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। पहले तो इस बात पर थम्स अप कर दो कि कौन कौन जानता है कि ये साथी आपका गद्यांश रिपीट हुआ है। चकबंदी लेखपाल परीक्षा में यही गद्यांश पूछा गया था, वही सेम गद्यांश पूछा गया है। तो आयोग की तरफ से जो उत्तर बताए गए थे चकबंदी लेखपाल के रिजल्ट में, आयोग ने जो उत्तर माने हैं वही उत्तर आपके सामने है। तो वो उत्तर कौन कौन से हैं साथी? एक उत्तर माना गया था इसका साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। दूसरा प्रश्न था अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की, यानी क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए, ये इसका विकल्प बी होना था। विकल्प बी होना था इसका। एक गद्यांश का प्रश्न था आज का मानव अपने व्यक्तिगत और अस्तित्व के प्रति इसलिए संकालु है क्योंकि, इसका उत्तर होना है वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। इसको आयोग उत्तर मान चुका है। एक प्रश्न पूछा गया हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? तो इसका उत्तर होना था उसके नैतिक और आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा जूम कर देना से थोड़ी सी क्वालिटी भी बढ़ा लेंगे भाई, अपनी क्वालिटी पर देखेंगे, और जूम कर दो, दिख जाएगा। ठीक है, अभी दिख रहा होगा ना? एक बार थम्स अप करेंगे, अभी स्पष्ट होगा दिखना, अभी क्लियर है ना? तो ये मैंने आपको बता दिया मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोकना, इसका उत्तर होना था नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन करें। कौन सा वाक्य शुद्ध है? भारत में अनेकों जातियां है, गलत था। भारत में अनेकों शब्द नहीं होता कभी भी, आप जानते अनेक शब्द होता है और जातियां बहुवचन बनेगा, यानी इसका जो भारत में अनेक जातियां हैं वह सही होना था। विस्मय बोधक चिन्ह साथी, इसका उत्तर आप जानते हैं, बड़ा ये आपका अल्पविराम हो गया, फिर योजक चिन्ह हो गया आपका। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें होना है आपका संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान इसमें होना था आपका। एक प्रश्न पूछा गया इससे अगला है कि असोच और असोच। असोच का मतलब है आपका जो बिना सोचे हुए हो, और असोच होता है आपका जो मतलब इम्प्योरिटी यानी अशुद्धि होगा, बिना सोच के और अशुद्धि हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न था आपका आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं